राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से अपने लिए गुरु मंत्र को आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है, प्रश्न पूछना है तो किस तरह से आपको कमेंट्स करने हैं, और अगर आपको प्रश्न अपना पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस करोगे। आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करोगे? सारा विश्वास परमात्मा पे कर डालोगे। आप कहोगे भगवान तुम्हें जो भी अच्छा लगता है ना वो मेरे लिए कर दो, मैंने अपनी डोर आपके हाथ छोड़ी। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपके लिए आप खुद मेहनत करोगे और अपना धन अर्जित करके लाओगे। यानी कि आपकी कहीं ना कुछ मेहनत है, कुछ ना कुछ जो है आपके लिए प्रोडक्टिव है, यानी कि रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो आप क्या करोगे? कोई रुकावट है, कोई टूटन है जिसको आप वापस नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसे जो जोड़ रहे हो, उस चीज को जोड़ रहे हो, वो बातचीत के जरिए भी है और दिमाग के जरिए भी है। ठीक है, तो आप ये काम ट्यूसडे को करते हुए दिखाई देते हो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना अपने आप को इस तरह से लेकर के देखोगे कि यहाँ आप अपने फैमिली के लिए क्या कर पा रहे हो, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप हिडन रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप सारी चीज़ें रिवील नहीं करोगे, आप सारी चीज़ें बताओगे नहीं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से लगता है कि कुछ चीज़ें छुपाने में ही भलाई है, हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ में। यहाँ पे आपका माइंड कभी सोच रहा है मैं ऐसा कर लूँ, कभी सोच रहा है मैं वैसा कर लूँ, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका माइंड ये चीज़ सोच के चल रहा है आगे आगे कि ये चीज़ें ऐसी होनी है, इस तरह से नहीं होनी, या इस तरह से होनी चाहिए, तो यहाँ आप थोड़ी थोड़ी देर में जो है बातचीत अपनी चेंज करते हुए या बदलते हुए दिखाई दोगे। तो यहाँ मेजर कोई अपना डिसीजन मत लेना, क्योंकि अभी आपका माइंड कोई स्टेबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि कुछ चीज़ें अचानक से आपके सामने आई हैं जो सॉर्ट नहीं हो रही हैं आपसे। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह से लग रहा है भी चीज़ें जो हैं आपके सामने बढ़े, आगे ग्रोथ हो। ग्रोथ इतनी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो प्रोडक्टिव हो रही है और होगी आगे जाके, और यहाँ पे आपको बहुत अंदर से सब्र दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही मिनट में कोई अब बीज अंकुरित करते ही फ्रूट्स हाथ में नहीं आ जाते। अभी तो पौधा लगेगा, उसको सींचोगे, उसकी देखभाल करोगे, तब जा कर के कुछ रास्ता निकलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ आपके लिए इस तरह का है कि यहाँ आप अपने लिए या अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी संतान के लिए कुछ कर रहे हो, संतान के लिए आगे बढ़कर कुछ कर रहे हो, तो बढ़िया है, करने की कोशिश करो, उसके लिए कुछ बेटरमेंट ढूंढो। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी संतान के साथ साथ अपने ऊपर भी वर्क करोगे और अपने आप को भी बहुत तरीकों से चेंज करने की कोशिश करोगे। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ, कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ, किसी बड़े से आप सहयोग लेते हुए, और यहाँ आप कहीं ना कहीं जो है हर चीजें सेट करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, इधर यहाँ आपको वो चीज दिखाई देगी कि आपके लिए क्या बेहतर हो रहा है क्या नहीं, लेकिन कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, यानी कि वो लोग आपकी सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, वो वहां से भागेंगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपकी ग्रोथ जो है होती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप जिस ग्रोथ में हो, यानी कि जो काम हो रहा है और उसमें बढ़त हो रही है,
अब आप और एक्सपेंशन चाहते हो, लेकिन वो चीज़ आप सिर्फ इमोशनली बेस्ड कर रहे हो। आपको कहीं स्टेप आउट करने के लिए या कहीं पैर रखने को अभी जगह तैयार नहीं है। कम से कम पहले अपने लिए एक कोई पोजीशन तो तैयार कर लो, एक जगह तो तैयार कर लो, तब जाके अपने जो है पूरे इमोशंस को वहां पर डालना। तो अपने इमोशंस को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से कोशिश करनी होगी, चेष्टा करनी होगी। ठीक है, अब आप समझ गए आपको क्या करना है। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड हाफ के अंदर चीज़ों को अच्छे से समझना है। क्योंकि क्या हो रहा है, संडे वाले दिन इमोशंस ही इमोशंस चल रहे हैं। इमोशंस में हम कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी किसी हद तक चले जाते हैं। चाहे अपने ही सर पर हम डंडे मार लें, अपने ही दिमागी संतुलन हम खराब कर लें। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए दोनों जगहों में से समझदारी की ज़रूरत है। यानी कि आप कहीं ना कहीं कुछ आराम से और कहीं ना कहीं कुछ तरीके से करने की कोशिश करो। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों को उनके मुंह तोड़ जवाब देते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आप हर सिचुएशन से लड़के, या ऐसा नहीं है कि आपके साथ ताकत नहीं है या आपके साथ जो है कुछ फायदा नहीं हो रहा या कुछ आपको पता नहीं चल रहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको अपने शत्रु को चुनने में आपने या अपने मित्र को चुनने में भूल की है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आता कि आपका मित्र कौन है और शत्रु कौन है। शत्रु के साथ आप मित्रवत व्यवहार करते हो और मित्र के साथ आप शत्रुवत व्यवहार करते हो। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझो। अगर आपके पास पावर है किसी चीज के साथ लड़ने की, या आपके साथ रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है इस तरह, देखो मैं ये चीज चाहती हूँ कि एक शेर होता है ना, जिस दिन वो दहाड़ना छोड़ देता है ना, उस दिन उसका पतन का दिन शुरू हो जाता है। क्योंकि वही तो उसका काम है। जब वो दहाड़ेगा ही नहीं जंगल के अंदर, तो उसकी गूंज से आधे से ज्यादा जानवर डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ शेर है। इंसान भी डर जाता है और कहता है यहाँ शेर है। तो कुछ भी हो जाए, दहाड़ना नहीं छोड़ना। जिस दिन अपना दहाड़ना छोड़ दिया, उस दिन आपका पतन है। ठीक है, तो आप ये देखो किस फील्ड में आपको कहाँ दहाड़ना है, कहाँ आपको अपनी बातों के जवाब देने हैं, और उसके बाद आगे बढ़ना है और चीजों को सेटअप करना है। अब करना क्या है? देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।